हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो भाई बात जब मूवीज की हो तो सुपर हीरोज के बाद zombies अपोकलिप्स मेरा फेवरेट कंसेप्ट है। वैसे मोस्टली zombies अपोकलिप्स मूवी में इन्फेक्शन फैलता है और शहर में अफरा तफरी से लोग भागना शुरू कर देते हैं। यही चीज हमें अक्सर देखने को मिलती है। पर पहली बार बंद स्कूल में zombies अपोकलिप्स देखना यार ये कुछ अलग ही बात थी। तो मैंने तो ये सीरीज एक ही दिन में निपटा दी। पर ज्यादा बात ना करते हुए मेरे हिसाब से रिव्यू पे चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बिना देरी किए आओ ये शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो यार ऑल ऑफ अस आर डेड एक कोरियन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जॉनरा की वेब सीरीज है जो 28 जनवरी यानी कल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। इसे डायरेक्ट किया है ली जे क्यू और किम नैम सून ने। भाई भगवान ही जाने ये नाम इतने टफ क्यों है, पर मेरा सॉरी तुम लोग पहले से एक्सेप्ट कर लो क्योंकि भाई आज एक आज का नाम मैं तो ठीक से नहीं ले पाऊंगा। ये सीरीज 2009 और 2011 के एक कोरियन वेबटून नाउ एट आवर स्कूल बनी है जिसे लिखा था जो डोंग ग्यून ने। वेबटून असल में कोरियन डिजिटल कॉमिक्स होती है जिन लोग इजीली मोबाइल पे देख सकते हैं नेवर पोर्टल के थ्रू। ठीक कॉमिक की तरह सीरीज में भी वही स्कूल में इन्फेक्शन फैलने वाला कंसेप्ट है। पर मुझे लगता है इतने अच्छे कंसेप्ट के बाद भी मेकर्स ने कुछ मिस्टेक जरूर कर दी। सबसे पहले अगर स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात करें तो सीरीज लगभग 11 घंटे की थी जो 12 एपिसोड्स में डिवाइड किए गए थे, जो शायद एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकला। और ऐसा क्यों है ये थोड़ी देर में तुम लोग समझ जाओगे। मूवी का प्लॉट एकदम सिंपल था, जैसा ट्रेलर में हमें देखने को मिला कि एक लड़की को इन्फेक्टेड चूहे के काटने से इन्फेक्शन हो जाता है और देखते ही देखते पूरा स्कूल ज़ॉम्बी लैंड में बदल जाता है। और लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की वजह से पूरे होयसन हॉस्पिटल और पूरे होयसन सिटी में इन्फेक्शन फैल जाता है। सीरीज का प्लॉट इस तरह सेट किया गया था जिसे मुझे कोई कमी नहीं लगी। बाकी सब चीजें वैसी थी जैसी व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 4 से 5 एपिसोड के बाद अचानक से आपको एहसास होने लगता है कि मेकर्स ने थोड़ा रायता फैलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि एपिसोड 5 अब ऐसा टाइम था जब सीरीज ऑलमोस्ट अपने मिड पे थी। और अगर तुम ज़ॉम्बीज मूवीज देख चुके हो तो ये अच्छे से जानते होगे कि ज़ॉम्बीज मूवीज में एक बड़ा फोकस इन्फेक्शन के एंटीडोट पे किया जाता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं होता। अब यार ज़ॉम्बीज अपोकलिप्स के बीच शायद ही कोई सेक्स करना या गाना गाने जैसी चीज पे ध्यान देगा। हालांकि ऐसा कुछ यहाँ भी नहीं हुआ, पर इस सीरीज के 12 एपिसोड ही वो मेन प्रॉब्लम बन चुके थे जो एक लेवल पे जाके आपको जबरदस्ती का सौदा लगने लगेंगे। इन शॉर्ट मुझे कहीं कहीं लगा कि वेब सीरीज को खींचा जा रहा है। हालांकि ये बात समझने के लिए स्पॉइलर टॉक पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। IMDb की रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है, जो कि मैं गलत नहीं कह रहा, पर अगर एपिसोड थोड़े कम होते तो और भी बेहतर होता। साथ ही साथ कुछ कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस भी मुझे नहीं लगा। ऐसा लगा कि बंदा आगे जाके जरूर कुछ करेगा, पर अचानक से उसका रोल बीच में गड़बड़ कर दिया गया। हालांकि हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शायद उन कैरेक्टर्स का असली यूज सीजन 2 में हो। पर यार अगर तुम सीजन 1 में चीजें सही नहीं करोगे तो लोग सीजन 2 आखिर क्यों देखेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट के कैरेक्टर ने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया और ये सस्ती केट बिशप भी भाई बहुत सही थी। आई होप इन सभी कैरेक्टर्स का और भी बेटर यूज हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से तुम बिना स्पॉइलर के ये समझ लो कि तुम सीरीज को दिल लगा के देखना है, क्योंकि एक वन टाइम मस्ट वॉच सीरीज है। और अगर तुम्हें ज़ॉम्बी जनर पसंद है तो एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, तो इसे मिस तो बिल्कुल मत करना। फिलहाल अपनी बातों को एकदम क्लियर करने के लिए अब मैं बात करूंगा कुछ स्पॉइलर रिव्यू के बारे में। अब अगर सीधे शब्दों में बात करें तो एक साइंस टीचर जिसका नाम मिस्टर ली होता है, वो अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर देते हैं ताकि फिर कोई उसे बुली ना कर सके, और गलती से वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। भाई पता नहीं क्यों बाहर की मूवीज में बाप लोग अपने बच्चों पे इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वैसे ट्रेलर के बैकग्राउंड में मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे यही बंदा जीरो पेशेंट क्रिएटर लग रहा है। खैर मूवी के प्लॉट में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जिनके साथ स्टोरी के टर्निंग पॉइंट अच्छा किया जा सकता था, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको बार बार स्क्रीन पे देख गुस्सा आने लगी थी। जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर जो ऑलमोस्ट एंटीडोट लैपटॉप लेने के लिए पहुंचने ही वाला था कि बीच में आर्मी ने उसे क्वारंटीन में डाल दिया और खुद जाके लैपटॉप ले लिया। मैं सच बताऊं तो इस लैपटॉप वाले शॉट से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन थी, पर जितनी आसानी से ये स्कूल से निकल आया मेरा मन तो किया बीच में कि मैं सीरीज बंद कर दूं। उसके बाद मूवी में कुछ इम्यून कैरेक्टर से कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया जिन पे ज़ॉम्बीज का असर नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये कंसेप्ट मुझे वर्ल्ड वॉर Z की याद दिला रहा था। ना जाने भाई उसका सीक्वल कब आएगा। पर उनमें से एक लड़का चियोंग शा को मारने के लिए बार बार बैक टू बैक सामने आता है, और एक लेवल पे इसका बार बार जाना और वापस आना ओवर हाइप लगने लगता है। अगर फायर फाइटर के कैरेक्टर की बात करें तो यार मुझे तो ऐसा लगा कि इसको बिना बात के ही मार दिया गया, और लॉजिकली ये बहुत इजीली बच सकता था।
क्योंकि इसको मार के सीरीज ने एक अच्छा फ्यूचर ऑप्शन खो दिया। सीरीज के ट्रेलर से कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ट्रेन टू बुसान के रेफरेंस का इस सीरीज से जरूर कोई रिलेशन होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बस एक मूवी रेफरेंस ही था। अगर एंटीट्यूड की बात करें तो इतना हाथ पैर मारने के बाद भी एंटीट्यूड का कोई चांस नहीं मिला और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी फॉल्ट में से एक था। मतलब यार एंटीट्यूड का प्रॉपर अप्लाई नेक्स्ट सीजन में कर लेते, बट एटलीस्ट उसका कुछ चांस तो दिखाना ही चाहिए था। बिना एंटीट्यूड के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को ज्यादा खींचना मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है। कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे भी निकले जिनके साथ जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ ये समझना भी बहुत ही मुश्किल था, और कुछ कैरेक्टर्स को समय से पहले ही मार दिया गया। अब इस बात को ठीक से समझने के लिए तुम वेब सीरीज देख लेना। अगर इस सीरीज में मैक्सिमम 7 to 8 एपिसोड होते हैं और प्रॉपर प्लॉट पर फोकस किया जाता तो शायद सीजन 2 का बेस कुछ बेटर बन सकता था, लेकिन फिलहाल हमें यही दिखाया गया कि नामरा पूरी तरह से ज़ॉम्बी इम्यून बन चुकी है और अब उसके साथ उसके जैसे काफी लोग हैं जिन्हें बिना दिखाए ही सीरीज को एंड कर दिया गया। अब आगे यही टीम बचे ज़ॉम्बी से लड़ने में हेल्प करती है या फिर इन्हीं से एंटीट्यूड बनाया जाता है, ये कहना भी मुश्किल है। पर मैं उम्मीद करूंगा कि एक अच्छे कंसेप्ट को खींचना वो भी बिना वजह ठीक नहीं रहेगा। ऑलरेडी ज़ॉम्बी मूवीज को जबरदस्ती खींचा जाए तो क्या होता है वो हम जानते हैं, और भाई ऐसे सदमे मैं तो और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि तुम ये सीरीज देखना जरूर और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी बातें कितनी सही लगी, और साथ ही साथ अपने रिव्यूज भी कमेंट में जरूर शेयर करना। तो भाई ये था मेरा आज का रिव्यू ऑल ऑफ अस आर डेड वेब सीरीज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, और मैं ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी पे वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडूस को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। मैं मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।